नमस्कार। वक्त हो गया है टॉप 5 की खबरों से आपको रूबरू कराने के, यानी हम 5 न्यूज एंकर आपको बताएंगे कि दिन भर की बड़ी खबरें क्या है। तो पहली बड़ी खबर रायपुर से है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तारी पर सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पर वार है, यानी उन्होंने कमेंट किया है केंद्र सरकार नहीं सुन पा रही है आलोचना। उन्होंने एक बात कही है कि केंद्र सरकार अपनी आलोचना सुन नहीं पा रही है और विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, ये सीएम ने कहा है। मीडिया और विपक्ष को जेल भेज रहे हैं, अति का अंत कभी न कभी होगा। आप सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है और इस पर पहली प्रतिक्रिया भूपेश बघेल की आई है। विपक्षी नेताओं पर, विपक्षी दल के पदाधिकारियों पर आज से नहीं, जब से ये एनडीए की सरकार बनी है तब से दबाने कुचलने की कोशिश की जाती रही है। तो ये तो सीधा सीधा ये देश तानाशाही की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये देश प्रजातांत्रिक देश है, इसकी जड़ें बहुत गहरी है और मैं समझता हूँ कि अति का भी अंत होता है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की आज आधारशिला रखी। 100 करोड़ की लागत से रानी दुर्गावती की स्मारक बनेगी। वहीं पीएम मोदी ने रानी दुर्गावती पर सिक्के भी जारी किए। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि महाकौशल में मंगल है, पूरा देश रानी दुर्गावती की जयंती मना रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर जयंती मनाने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि साल 2013 में क्या हालात थे देश में। साल 2014 के बाद सेवा का मौका हमें मिला, तकनीक का इस्तेमाल कर हम लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। आज कांग्रेस का भ्रष्ट तंत्र तहस नहस हो गया है। आगे पीएम ने कहा कि वो कांग्रेस की तिजोरी भरने नहीं देंगे। ये राज्य मंत्री भारत सरकार। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के धार पहुंची। यहां उन्होंने रानी दुर्गावती और आदिवासी योद्धा टांट्या भील को नमन किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इन सभी महापुरुषों ने जनता के लिए संघर्ष किया है। प्रियंका ने कहा कि हमने 1000 गौशालाएं बनाई। हमारा प्रदेश 5 राज्यों से घिरा है, बावजूद इसके रोजगार क्यों नहीं आता, ये बड़ा सवाल है। तो आज एमपी और कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। कांकेर में महिला सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल समेत सभी मंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर गुरुवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे और इस दौरान अनुराग ठाकुर युवा उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। खेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ में केंद्र राशि और योजनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार को बहस करने की चुनौती दे दी। वहीं अनुराग ठाकुर की चुनौती स्वीकार करते हुए पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अनुराग ठाकुर हिमाचल बचा नहीं पाए और अब छत्तीसगढ़ आकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी किया। भाजपा ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताया। पार्टी ने लिखा कि नए जमाने का रावण यहाँ है, वे दुष्ट, धर्म और राम विरोधी हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। दिल्ली में 9 अक्टूबर को सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। इस दौरान 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, सीडब्ल्यूसी सदस्य ताम्रध्वज साहू शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के कुछ पुराने वीडियो अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो ईडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके खिलाफ कार्रवाई करने की चुनौती दे रहे हैं। वहीं केजरीवाल का भी ईडी को चुनौती देने वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो अविनाश ने आपको बताया कैसे कि पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में 3 बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं। चंद्रपुर से गीतांजलि पटेल, खुज्जी से जनरल सिंह भाटिया और संजीत ठाकुर कांग्रेस में आज शामिल हो गए। तीनों ने कांग्रेस प्रवेश के दौरान कहा कि हम 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। इंदौर की नंबर 3 विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। आकाश ने कहा कि पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय के लिए कुछ और भी सोचा होगा, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया। एमपी सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले कर्ज 15 साल के टेन्योर पर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है।
साल 2038 तक सरकार को यह कर्ज चुकाना होगा और 8 दिन में चौथी बार शिवराज सरकार ने कर्ज लिया, यानी कि शिवराज सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। एमपी कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने इस बार मालवा निमाड़ में पिछली बार से भी ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। IBC 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कांग्रेस भी बड़े नामों के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है। साथ ही कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, यह दावा उन्होंने किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, जो अलग अलग 4 तस्वीरें हैं, अलग अलग राज्यों से हैं। पहली तस्वीर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपने पूरे देश में प्रदर्शन किया है। वहीं रायपुर में 102 और 108 के कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह आंदोलन किया है। और अब तीसरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। रायपुर से यह भी है, जहां बीजेपी की संभावित सूची पर हंगामा जमकर हुआ है। धमतरी में किसानों ने धमतरी सिहावा मार्ग पर 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चक्का जाम किया। यानी ये 4 अलग अलग तस्वीरें दिल्ली से लेकर धमतरी की हम आपको दिखा रहे हैं। रायपुर स्थित दुर्गा कॉलेज में NSUI और ABVP के छात्रों के बीच मारपीट हुई। PSC घेराव के लिए समर्थन मांगने ABVP के छात्र आए हुए थे और मारपीट का ये वीडियो अब सामने आ गया है। पुलिस ने इसकी कोई शिकायत नहीं हुई है। रतलाम में अस्पताल के स्टाफ पर प्रसव के दौरान 5,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाने वाली महिला ने अपनी शिकायत वापस ले ली है। शिकायत वापस लेने के पीछे महिला ने मन बदलने की बात कही है। ग्वालियर में LNIPE फूड पॉइजनिंग मामले का अपडेट आपको बता दें, जहां अस्पताल में 82 छात्र डिस्चार्ज किए गए। 38 छात्र अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। ICU में भर्ती 7 गंभीर बीमार छात्रों की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है। उज्जैन के बाद ओंकारेश्वर में मासूम बच्चे से दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने रेप के आरोपी ऑटो ड्राइवर जावेद मंसूरी को कस्टडी में ले लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करके उससे पूछताछ भी शुरू कर दी है। बिलासपुर में SACR की 35 ट्रेनें नागपुर रेल मंडल के मेंटेनेंस के चलते रद्द कर दी गई। 7 से 14 अक्टूबर तक प्री नॉन इंटरलॉकिंग का काम चलेगा, जिसके चलते ट्रेनों को रद्द किया गया है। सिक्किम में बादल फटने से अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 लोग घायल हैं। सेना के 22 जवान समेत 102 लोग लापता हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। बता दें कि 4,000 लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। उत्तराखंड के उत्तराकाशी में भूकंप आया है। रेक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता मापी गई है। भूकंप अल सुबह 3:49 पर आया। जमीन के 5 किलोमीटर भीतर तक ये भूकंप महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पर्यटकों के लिए कूनो नेशनल पार्क के गेट खोल दिए गए हैं। इस बार चीतों को खुले जंगल में छोड़ने की संभावना के कारण सीजन में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की भी उम्मीद है। वहीं पर्यटकों के लिए एक निराशा भरी भी खबर है कि अभी कूनो नेशनल पार्क में चीतों के दीदार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अहेरा गेट और पीपल बावड़ी गेट ही पर्यटकों के लिए खोले गए हैं। भारत ने 19वें एशियन गेम्स के 11वें दिन 3 गोल्ड के साथ 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। गोल्डन मोमेंट की शुरुआत आर्चरी में मिक्स टीम ने दिन का पहला गोल्ड जीतकर की। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में अपना दबदबा कायम रखते हुए एशियाड में लगातार दूसरी बार गोल्ड जीता। क्रिकेट के महाकुंभ यानी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 की आज शुरुआत हो गई है। 46 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और पिछले बार की फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के बीच हो रहा है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच ये खेला जा रहा है और 5:30 बजे इस पर खास प्रस्तुति होगी, जो इसी स्टूडियो में होगी। मेरे सहयोगी विशाल के साथ हम देंगे। भानु प्रतापपुर के दुर्गा कोंदल में गोयल ग्रुप द्वारा संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन ने मेडो विद्यालय के विद्यार्थियों को वाद्य यंत्रों की पूरी श्रृंखला दी।
ताकि विद्यालय के बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुगमता हो। यही नहीं, बच्चों को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन प्रभात फेरी में भी सुविधा हो, इसके लिए बैंड और बिगुल दिया। खदान के सहायक महाप्रबंधक DN मोहंता का कहना है कि उनका संस्थान सामाजिक सरोकारों के लिए सदैव तत्पर रहता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों की मांग शीघ्र पूरी की गई। इस दौरान विद्यार्थियों के साथ अध्यापक, अध्यापिकाएं और गोयल ग्रुप के कर्मचारी मौजूद रहे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए वाद्य यंत्र की पूरी एक श्रृंखला प्राप्त हुई है, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर है। हम जितनी हमने मांग की थी उससे बढ़कर आया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करते हुए बच्चों को आज वाद्य यंत्र जैसे हारमोनियम, ढोलक, प्रभात फेरी वाले बैंड, ये सब प्रदाय किए हैं ताकि बच्चे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को अच्छी तरीके से कर सकें। और अब वक्त है यूपी अपडेट का। बुलंदशहर में ससुराल वालों ने अपने दामाद को तालिबानी सजा सुनाई। युवक को सड़क पर बिठाकर सरेआम पाइप और डंडों से पीटा। युवक गंभीर रूप से घायल है। दौलत राम मार्केट, आदर्श नगर, दादरी का मामला है। फिरोजाबाद में कूड़े के मलबे में दबकर नगर निगम कर्मचारी की मौत, एक घायल। गांव बासठ के समीप गाड़ी कूड़ा पलटते समय यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मेरठ में आग का तांडव देखने को मिला है। पेपर गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण फिलहाल अभी पता नहीं है। यूपी के संभल में पुलिस बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुई। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। 15,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। आरोपी के खिलाफ 17 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। आरोपी के 2 साथी मौके से फरार हो गए। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई हुई थी। LDA के जनेश्वर एनक्लेव के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते बुधवार दोपहर 2 बजे 8 साल की नन्ही सी जान लिफ्ट में फंस गई। इससे अपार्टमेंट के लोगों में हड़कंप मच गया। बच्चे के चिल्लाने का वीडियो CCTV के जरिए फ्लैट में लाइव हुआ तो घटना का पता चला। लिफ्ट में फंसी ध्वनि अवस्थी 15 मिनट तक चिल्लाती और तड़पती रही, लेकिन मेंटेनेंस के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। जब लिफ्ट में ऑटोमेटिक डिवाइस एक्टिवेट हुई तो लिफ्ट बेसमेंट तक पहुंची। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। और इसी के साथ टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है और इसके बाद आप जरूर देखिए वर्ल्ड कप पर राहुल सौमित्र और विशाल के साथ हमारा स्पेशल बुलेटिन। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।